नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी पीएचटी वाला, जिसकी आगे अप्रैल में होने की संभावना रहेगी। तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसमें आपके वेद वेदांग निरुक्त से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारे आज की वीडियो में ये रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ पर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। स्टार्ट 2024 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जल्दी से अपने जो क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा, सतपथ ब्रह्मण उक्त प्रदीप्त तरह आह्वानीय अग्नि कस्य रूपम। अब जो यहाँ पर ये प्रदीप्त तरह की जो बात हुई है ये किन देवता के बारे में हुई है? रुद्रस्य, इंद्रस्य, वरुणस्य या फिर विष्णु हो। तो सतपथ ब्रह्मण उक्त प्रदीप तरह आह्वानीय अग्नि वरुण का रूप है। तो किन का है? वरुण जो देवता है इनका रूप है। वरुण देवता की अगर हम बात करें तो वरुण जो देवता है इनकी स्तुति जाइए 12 सूक्तों में हुई है। कितने? 12 सूक्तों में इनकी स्तुति हुई है। और दो स्थानीय जो देवता इनको माना गया है। 3 स्थान माने गए हैं, पृथ्वी, अंतरिक्ष, 2 स्थानीय। तो इनको क्या है, 2 स्थानीय देवता माना गया है। ऋषि भी आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। तो सुनह सेप जो इसके ऋषि हैं। तो कौन है? वरुण देवता हैं और सुनह सेप ऋषि हैं। देवता वही होते हैं जिसके ऊपर सूक्त है, जैसे वरुण है तो वरुणी देवता हो जाएंगे। तो सुनह सेप इसके ऋषि हैं और इनके अन्य नाम भी एग्जाम में आ जाते हैं। तो अन्य नामों की अगर हम बात करें तो उरुशंस, असुर, क्षत्रिय, धीर्तवर्त, आदित्य, ऋतगोपा, अमृतस्य गोपा, दूत दक्ष है, सवराट, मायावी, ऋतावधु, उरुचक्षस, दिव्य कवि, सवयोजा। तो ये सारे के सारे जो है वरुण देवता जो इनके नाम हैं। आकाश में हजारों स्तंभों से युक्त इनका स्वर्णिम प्रासाद तथा स्वर्णिम चूल्हा है और ये माया शक्ति से जगत का संचालन करते हैं। सूर्य इनके नेत्र हैं और वायुगत शब्द इनके श्वास प्रवास हैं और इनके नियम अत्यंत कठोर होने के कारण ये नैतिक अध्यक्ष के रूप में प्रतिष्ठित है। तो इतना जो आप वरुण देवता के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कस्य ब्रह्मणे निष्कारण है धर्म षडंग है वेद अध्याय ज्ञेय च कस्य प्रयोजन से दृष्टांत ऐसा है। तो उह प्रयोजन से, लघु प्रयोजन से, आगम या रक्षा प्रयोजन से। अब जो यहाँ पर इनकी जो बात हुई है, अब ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये किसके यहाँ पर प्रयोजन है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला हमारा। तो आगमन प्रयोजन यहाँ पर माने गए हैं, मतलब ब्राह्मण को निष्कारण धर्म पूर्वक 6 अंगों सहित वेदों को पढ़ाना और उनका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और यह आगम प्रयोजन का दृष्टांत है। इसलिए इन्हें 6 अंगों में व्याकरण प्रधान है और उस मुख्य प्रधान में किया गया यत्न फलदायक होता है, इसलिए व्याकरण को जरूर पढ़ना चाहिए। और जो महर्षि जो पतंजलि मुनि है इन्होंने लिखा था महाभाष्य। तो इसमें शब्द अनुशासन के 5 प्रयोजन बतलाए गए थे। तो किसके? शब्द अनुशासन के आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो 5 प्रयोजन ये किसके हैं? तो शब्द अनुशासन जो है इसके 5 प्रयोजन हैं शब्द अनुशासन के। अब 5 कौन कौन से हैं? तो रक्षा, उहु, आगम, लघु और असंदेह। तो ये 5 होते हैं, रक्षा, उहु, आगम, लघु, असंदेह। शब्द अनुशासन के 5 वेद ये होते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इनके आप ये प्रयोजन याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है ऋक् प्रतिसाख्यानुसारम का नामी स्वर है नास्ति। अब यहाँ पर नामी स्वर जो नहीं है, दीर्घ ई, ए, अ या अ। अब कौन सा यहाँ पर नहीं है? अब जो ये ऑप्शन सी में दिया गया है अ। तो ऋक् प्रतिशाख्या शब्द का मतलब है प्रत्येक शाखा से संबंध व्याकरण आदि का बोध कराने वाला ग्रंथ और चारों वेदों की जो अनेक शाखाएं हैं। तो इसलिए ऋक्
प्रतिशाख्या ग्रंथों की संख्या भी वेद के अनुसार अनेक मानी गई है और प्रतिशाख्या ग्रंथों का शिक्षा, व्याकरण और छंद तीनों से साक्षात संबंध माना गया है। अब जो आपके एग्जाम में जो ये दिए गए हैं इनके बारे में पूछा जाता है, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो संधि अक्षर, ये आपने पढ़ा होगा, पहले भी हमने हमारे द्वारा कराया गया है। तत्चत्वारि संधि अक्षर उत्तराणि, मतलब तत्पश्चात आगे वाला स्वर संधि अक्षर होता है। और ए ओ आई ओ 4 होते हैं, कौन कौन से? ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि संधि अक्षर कितने होते हैं या कौन कौन से होते हैं। ए, ओ, आई और औ। तो ये 4 जो है संधि अक्षर माने गए हैं, ये आप याद रखिएगा क्योंकि पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, न मृत्यु आसीद अमृतम न तरहि न रात्रि अहन आसीद प्रकेता है। तो यहाँ पर जो ये प्रकेता जो आया है, प्रकेता है, इसका अर्थ यहाँ पर पूछा गया है। इसका अर्थ क्या है? आच्छादित है, प्रज्ञानम, प्रत्याख्यात है या अंतःकरणम। तो इसका अर्थ यहाँ पर प्रज्ञानम जो है इससे लिया गया है कि, और ये श्लोक जो है, श्लोक के माध्यम से या मंत्र होते हैं वैसे तो ये, क्योंकि वेद में तो मंत्र है, तो मंत्र के माध्यम से बतलाया गया है कि न मृत्यु आसीद अमृतम न तरहि न रात्रि अहन आसीद प्रकेत है, कि उस समय न ही मृत्यु थी और न ही अमरता थी। उस समय न तो मृत्यु थी, न अमरता थी, और न ही पृथ्वी पर कोई जीवन था, और न ही स्वर्ग में रहने वाले अमर लोग थे। तो उस समय दिन और रात भी नहीं थे, तो उस समय बस एक अनादि पदार्थ था, मतलब जिसका आदि या आरंभ न हो और जो सदा से बना चला आ रहा हो। तो यहाँ पर ये प्रकेता जो है इसका अर्थ प्रज्ञानम से लिया गया, अर्थात भेदात्मक ज्ञान से। और यह भी आ जाता है कई बार, तो जैसे मंत्र है कहाँ से लिया गया है, तो नासदिया जो सूक्त है, नासदिया सूक्त, नासदिया सूक्त, तो नासदिया सूक्त जो उसमें से लिया गया है। और ये क्रम भी इनका आ जाता है, 10वें मंडल का 129वां सूक्त है, 10वें मंडल का 129वां सूक्त है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार तो मैच करने में आ जाते हैं। ये संख्या दे दी जाएगी 10, 129 और पूछ ले जाएगा कि कौन से मंत्र का है, कौन से मंत्र का कौन सा सूक्त है। तो ये 10वें मंडल का 129वां सूक्त आ जाता है, नासदिया सूक्त। 7 मंत्र है इसमें, और इसी प्रकार से और भी बहुत सारे हैं, जैसे पूर्व उर्वशी संवाद सूक्त है, तो ये 10वें मंडल का 95वां सूक्त है। 10वें मंडल का 95वां हो गया पूर्व उर्वशी संवाद सूक्त। शर्मापणि संवाद सूक्त हो गया 10वें मंडल का 108वां सूक्त। और इसी प्रकार से इंद्र वरुण संवाद सूक्त है, 4थे मंडल का 12वां सूक्त। और इसी प्रकार से इंद्र इंद्राणी संवाद सूक्त है, इंद्र इंद्राणी, यह भी 10वें मंडल का और 86वां सूक्त है, इंद्र इंद्राणी। यम यमी संवाद सूक्त 10वें मंडल का 10वां सूक्त है। विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, तो 3रे मंडल का 33वां सूक्त है, विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त। सोम सूर्य संवाद सूक्त की बात करें तो ये 10वें मंडल का 85वां सूक्त है, 10वें मंडल का 85वां सूक्त है, सोम सूर्य संवाद सूक्त। और देवगण अग्नि संवाद सूक्त, देवगण अग्नि संवाद सूक्त की बात करें तो ये 10वें मंडल का 52वां सूक्त है, देवगण अग्नि संवाद सूक्त। और इसी प्रकार से पुरुष सूक्त है 10वें मंडल का 90वां सूक्त। हिरण्यगर्भ सूक्त की अगर हम बात करें तो यह 10वें मंडल का 121वां सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त। और ये नासदिया तो हो ही गया है 129वां। तो इनके साथ ये जो है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक न एक क्वेश्चन जो आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, उपसर्गाणाम स्वतंत्रेण सार्थकत्वम कस्याचार्यस्य मतम एतत्।
उपसर्गणाम स्वतंत्रेण सार्थकत्वम्। तो यह है स्वेस्य, उपमन्वस्य, महीधरस्य या गार्गस्य। तो इसमें अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो किनका है? गार्ग्य का। उपसर्गों की स्वतंत्रता से सार्थक होती है, तो ये मत जो आचार्य गार्ग्य का था। नेक्स्ट है का वैदिक देव है चित्तर सर्वस्वम इत्युक्त है। अब ये शब्द आया है किन देवता के लिए आया है? चित्तर श्रीवस्वम, अग्नि, इंद्र, वरुण या फिर स्वीता। चित्तर श्रीवस्वम। अब ये जो यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है इसमें, तो अग्नि देवता जो है इनके लिए प्रयुक्त हुआ है, इनका ही नाम था ये। और इसके अलावा और कौन कौन से अग्नि के लिए? तो ऋत्विक, होता, पुरोहित, जातवेदस, रत्नाधात्मम, घृत पृष्ठ, घृत लोम, घृत प्रतीक, शचिकेश, कविकर्तु, कवि, गृहपति, दमुनस, अंगिरस, चित्तर सर्वस्वम, हव्यवह, सहस्त्राक्ष, त्रिमूर्धा, सप्तरश्मि, दूत, धूमकेतु, मंद जिह्व, असुर, विश्वपति, ऊर्जोनपात, अपानपात, रक्त, समश्रुहु, तीक्ष्ण दृष्ट, रुकमदंत, वैश्वानर, अंगिरा, सत्यधर्मा, नेता। तो ये सारे अग्नि देवता के नाम हैं। और इनकी जो स्तुति है अग्नि देवता की, तो ये हुई थी 200 सूक्तों में। और पृथ्वी स्थानीय देवता इनको माना गया है, वैसे आप याद रख सकते हैं। जैसे आग है, आग आप धरती पर जलाते हैं पृथ्वी पर, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। ऋषि की बात करें तो मधुछंद इनके ऋषि हैं। मधुछंद ये वाले ऋषि हैं इनके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप याद रखिएगा। और तो बस इतना है ये जो एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, सुनह सेपस्य आख्यानम कस्मिन ब्रह्मणे वर्तते। सुनह सेप का जो आख्यान है ये किस ब्राह्मण से हमें प्राप्त होता है? ऐतरेय, सतपथ, गौपथ या तैत्तिरीय ब्राह्मणे। तो सुनह सेपस्य आख्यानम, और इसमें देखें तो ऑप्शन आएगा हमारा ए वाला। तो यह है ऐतरेय ब्राह्मण में, ऋग्वेदीय ब्राह्मण है। और सुनहसेप आख्यान जो है इनको हरिश्चंद्र उपाख्यान भी कहा जाता है। सुनहसेप के पिता थे अजिगर्त ऋषि, और हरिश्चंद्र ने जल उदर से मुक्ति हेतु सुनहसेप को खरीदा था। विश्वामित्र हरिश्चंद्र द्वारा किए जा रहे यज्ञ के पुरोहित थे, इसलिए विश्वामित्र ने सुनहसेप को पुत्र रूप में स्वीकार किया था, जो विश्वामित्र का दत्तक पुत्र देवरात नाम से कहलाया था। नेक्स्ट आ जाता है, और ये जैसे यहाँ पर आया है इसमें ऐतरेय ब्राह्मण। अब ऐतरेय ब्राह्मण की भी अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ इनके बारे में भी आ जाता है एग्जाम में, तो ऐतरेय ब्राह्मण आपका ऋग्वेद में आता है। ऐतरेय, शाखायन, ये वाला शाखायन, ऐतरेय, शाखायन, या इसको कौशिकी भी कह देते हैं, कौशिकी ब्राह्मण, ये भी कह देते हैं शाखायन या कौशिकी ब्राह्मण। तो इसमें जो आपके ऋग्वेद में ये दो हैं, ऐतरेय, शाखायन या कौशिकी ब्राह्मण। ऋग्वेद में है ऋत्विक कौन है इसमें ऋग्वेद में? तो इनका नाम है ये वाला होता। और सूक्त कितने हैं? 1028। मंत्र कितने हैं? 10,580। और मंडल 10। प्रारंभिक सूक्त कौन सा है सबसे पहले नंबर का? यही है अग्नि वाला, अग्नि सूक्त सबसे पहले नंबर का है ये। और लास्ट का कौन सा है? ये तो पहले वाला हो गया, लास्ट का है ये वाला संज्ञान सूक्त, ये अंतिम है। नेक्स्ट आ जाता है कठोपनिषद अनुसारम अव्यक्तात् का परः पुरुष आत्मा हिरण्यगर्भ या फिर बुद्धि। अब इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन है गई वाला, तो ये माना गया है पुरुष को। तो कठोपनिषद अनुसारम अव्यक्तात् पुरुष पर, अर्थात कठोपनिषद जो है इसके अनुसार अव्यक्त प्रकृति से पुरुष श्रेष्ठ है। ये श्लोक जो है इसके माध्यम से भी
मंत्र के माध्यम से भी इनके बारे में बतलाया गया था कि महता परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषात् न परम चिकित्सा काष्ठा सा परा गति है। अर्थात पुरुष से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, वही सबकी परम अवधि और वही परम गति है। और जैसे ये कठ उपनिषद है, ये वाला, अगर इनके बारे में भी बात करें हम तो किस में आता है कठोपनिषद? ये तो यजुर्वेद के थे दो भाग। यजुर्वेद जो है इसके दो भाग है, एक तो शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। तो ये जो कठोपनिषद जो है ये कृष्ण यजुर्वेद जो है इसके अंतर्गत आता है। कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, श्वेतर उपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद, ये चार है इसमें। कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, श्वेतर और मैत्रायणी उपनिषद। और यजुर्वेद के ऋत्विक का नाम क्या है? अथर्वयु है, ये वाला। तो ये है। नेक्स्ट आ जाता है यह असौ असौ पुरुषः स अहम अस्मि इत्यस्य वर्णनम कुत्र लभ्यते। तो मतलब मंत्र जो है उसके अंदर से लाइन यहाँ पर ली गई है। अब ईशावास्योपनिषद, केन, कठ या तैत्तिरीय उपनिषद, यह असौ असौ पुरुषः स अहम अस्मि। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये ईशावास्योपनिषद जो है उसमें से ली गई है। जो आप परम पुरुष इस सूर्य के और समस्त विश्व की आत्मा है, वही मेरे भी आत्मा है, इसलिए मैं भी वही हूँ। तो ईशावास्योपनिषद जो उसमें मंत्र ये आया था। और बाकी और इनके बारे में हमने आपको अभी बताया था। ये केन उपनिषद जो है ये आता है आपका सामवेद में। सामवेद जो है उसमें आता है। सामवेद में है दो, केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद, ये वाला छांदोग्य उपनिषद। तो ये जो आपका सामवेद जो उसमें आ जाता है। छांदोग्य, केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद, ये दो हैं उसमें। बाकी और ये तैत्तिरीय उपनिषद है ना, तो कठ उपनिषद, तैत्तिरीय, श्वेतर और मैत्रायणी उपनिषद, ये यजुर्वेद में है, शुक्ल इसमें कृष्ण वाले में। और इसके जो ऋत्विक है वो अथर्वयु है। और सामवेद, इसकी अगर हम बात करें, सामवेद जो है इसके ऋत्विक का नाम है उद्गाता। गाया जा सकने वाला है ये सामवेद, तो उद्गाता है। मंत्र कितने हैं इसमें? 1875, इतने मंत्र हैं इसमें। सामवेद दो भागों में बटा हुआ है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक में। नेक्स्ट आ जाता है अथर्ववेदस्य शाखे स्तः। अथर्ववेद जो है इसमें शाखाएं हैं। अब हरिद्रव्य, छागलेय, शौनक, पिप्लाद। अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन सी वाला है, मतलब ये बी और डी ये है। अथर्ववेद जो है इसमें 9 शाखाएं थी। पिप्लाद, शौनक, मौद, स्तोद, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श, चाणवेद, ये 9 थी। लेकिन इस समय जो है ये 2 ही उपलब्ध है, शौनक और पिप्लाद, ये 2 ही शाखाएं इस समय उपलब्ध है। अथर्ववेद के ऋत्विक कौन है? तो ये है ब्रह्मा है। कांड कितने हैं इसमें अथर्ववेद में? क्योंकि ये कांडों में है, ये आप याद रखिएगा, 20 है। सूक्त कितने हैं? 730 है। मंत्र कितने हैं? 6000 है, 6000। असीर, समवेद, ब्रह्मवेद, भैषवेद, छंदोवेद, महिवेद, तो ये सभी इनके नाम हैं अथर्ववेद के। एक ब्राह्मण है इसमें, गौपद ब्राह्मण। और अरण्यक है नहीं इसमें। उपनिषद है पर्शन उपनिषद, मंडक और मांडुक्य उपनिषद। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, कथन द्वयम अधोलिखितम तत्र एकम अभिकथनम अपरम च तस्य कामम। तो कथन और अभिकथन वाला है यहाँ पर।
अभिकथन की बात करें तो जैसे ऑप्शन ए में दिया गया है कि य व एताम एवं वेद अपरित्य पापनम अनंते स्वर्गलोके जये प्रतिष्ठति प्रतिष्ठति। और इसका कारण अगर हम देखें तो यतः स जानाति तपः दमः कर्म इति प्रतिष्ठा वेदः सर्वंगानि सत्यम आयतनम। तो इसका भी कथन कारणम आश्रित समुचित विकल्प चुनो। मतलब इसका सही बताना है आपने, सही इसमें कौन से वाला है। और सही की अगर हम इसमें बात करें तो ऑप्शन सी जो है इसको माना गया था। इसमें ए एम आर उभयपि सत्यम आर इति उच्चतम कारणम ए इत्यस्य। मतलब ये दोनों ही बातें जो इसमें सही थी कि यह व एताम एवं वेदः प्रीत्या पापनम अनंत स्वर्ग लोके जय प्रतिष्ठति प्रतिष्ठति। और इसका कारण था आर वाला यतः स जानाति तप धर्म कर्म इति प्रतिष्ठा वेदः सर्वंगानि सत्यम आयतनम। तो ये दोनों ही जो यहाँ पर सही इसमें बतलाई गई है। अगला क्वेश्चन है पाणिनीय शिक्षा अनुसार अधम पाठकस्य दोषास्ति। तो अधम पाठक जो इसके दोष गीति माधुर्य धैर्यम या सुस्वर है, कौन से माने गए हैं। यहाँ पर भी एक श्लोक है, उसके माध्यम से जो बतलाया गया था, मंत्र कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर अधम पाठक के थे गीति शीघ्र ही सिरह कंपी तथा लिखित पाठक है अनर्थज्ञ अलपकंठम च षड एते पाठक अधम। मतलब जो ये पाणिनि मुनि जो है कि शिक्षा जो उनके अनुसार, पाणिनि शिक्षा के अनुसार अधम पाठ के दोष बतलाए गए थे, जिसमें गीति अर्थात गाकर पढ़ने वाला और तेजी से पढ़ने वाला, सिर है कंपी मतलब पढ़ते समय सिर हिलाने वाला, पाठ्य के अर्थ को नहीं जानने वाला अनर्थज्ञ, और अल्पकंठस्य मतलब जो बहुत ही धीमी आवाज में बोलता हो। तो ये 6 जो लक्षण है ये अधम पाठक के बतलाए गए थे। अधम पाठक जो है उसके 6 दोष बतलाए गए थे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए वाला इसमें हो जाएगा, गीति मतलब गाने वाला। और उत्तम पाठक के कौन कौन से थे, ये तो अधम वाली बात हो गई। तो इसमें माधुर्यम अक्षरम व्यक्ति ही पदछेद है तो सुस्वर है, धैर्यम लय समर्थम च सड़ेते पाठक गुण। तो ये 6 अच्छे व्यक्ति के थे जो जिस उत्तम पाठक के, और ये 6 जो है यहाँ पर ये अधम पाठक के हैं। मतलब गीति गाकर पढ़ने वाला, तेजी से पढ़ने वाला, सिर हिलाते हुए पढ़ने वाला, और पाठ के अर्थ को नहीं जानने वाला, अनर्थज्ञ, और ये अल्पकंठ है। ये 6 अधम पाठक के लक्षण बतलाए गए थे पढ़ने वाले के। नेक्स्ट है न ब्रह्मण से है न सूत्रेकाराश है इति मंत्रं से सूत्रेकाराश इति पदस्य शरणाचार्य अनुसारम अर्थ अस्ति। ऋत्विजय ब्रह्मण है कृषक है या फिर श्रोता है। तो इसका अर्थ क्या लिया गया है, इसके अर्थ की बात करें तो ऑप्शन ए गए वाला, तो ये लिया गया है ऋत्विज से। नेक्स्ट आ जाता है सामवेद से शाखा स्तः। सामवेद जिसमें शाखाएं हैं, ये स्तः के वाय हैं, अस्ति स्तः संति द्विवचन वाला, मतलब 2 के लिए। अब इसमें कितनी है, और इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन आएगा सी वाला हमारा। तो ये थी इसमें सामवेद में शाखाएं, और हमने आपको बताया भी था अभी शाखाएं के बारे में। तो कौथुमीय, राणारण्य और जैमिनीय। कौथुमीय, राणारण्य, जैमिनीय, तो ये वाली शाखाएं हैं इसमें। और साटाइनीय संहिता, मतलब इसमें शाखाएं एक तो यही है साटाइनीय और एक है जैमिनीय। तो महाभाष्य में पतंजलि मुनि जैनों ने सामवेद की 1000 शाखाओं को उल्लेख किया था। और ये जबकि जो जैमिनी जो गृहसूत्र हैं
इसमें 13 शाखाएं जो उनके बारे में बतलाया गया था। तो इस समय तो ये 3 की उपलब्ध हैं, तो कौथमीय, राणारणीय और जैमिनीय शाखा, ये 3 ही उपलब्ध है। नेक्स्ट आ जाता है केन से कस्य संबंध है। अब यहाँ पर संबंध जो इसमें बताना है कि इसका किसके साथ है। संबंध को अगर हम देखें तो ऑप्शन जो हमारा इसमें बनेगा सी वाला, यही है। तो जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद में कौन है? अग्नि है, पहले मंडल का पहले सूक्त है। और इसी प्रकार से यजुर्वेद है, यजुर्वेद में कौन है? मुख्य देवता कौन है? वायु है उसमें यजुर्वेद में, ये वाले। और सामवेद में कौन है? आदित्य, ये वाले हैं सामवेद में। और जो फिर अथर्ववेद में कौन है? अंगिरा ऋषि जो थे उनके नाम पर था ये अथर्ववेद, अंगिरा, ये वाला हो जाएगा इसमें। तो ऋग्वेद में जो आचार्य हैं कौन है ऋग्वेद में? अगर आ जाए तो पैल, ये वाले आचार्य हैं इसमें। अग्नि देवता है, ऋत्विक हमने आपको बताया अभी होता है। और उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद, उपवेद आयुर्वेद, उपवेद है आयुर्वेद। यजुर्वेद की बात करें तो इसमें वैशंपायन है, आचार्य कौन है? वैशंपायन, वैशंपायन। तो ये हो गए इसके आचार्य वैशंपायन। वायु देवता होगा इसमें, और ऋत्विक इसके अधर्व्यू हैं। और उपवेद है धनुर्वेद, धनुर्वेद इसमें उपवेद है। और सामवेद की बात करें तो जैमिनी है इसमें, सामवेद में आचार्य जैमिनी, ये वाले जैमिनी, ये इसके आचार्य हो जाएंगे। और आदित्य देवता हो जाएंगे, और ऋत्विक उद्गाता है। और उपवेद जो है इसमें गांधर्व वेद है, गांधर्व वेद, ये उपवेद है। अथर्ववेद की बात करें तो आचार्य कौन है इसमें? सुमंतु है, सुमंतु इसमें आचार्य हो जाएंगे। और देवता इसमें सोम है, देवता सोम हो जाएंगे। और ऋतिक हमने आपको बताया था इसमें ब्रह्मा, ऋत्विक ब्रह्मा बताया था। और उपवेद की बात करें तो ये सरपवेद है, सरपवेद, तो ये इसमें उपवेद है। तो इतना आप याद रखिएगा इसमें। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा तैत्तिरीय संहिताया भाष्यकारान कालक्रमेण योजित। तो यहाँ पर कैन को जो समय जो क्रम के अनुसार आपने लगाना है, तो समय के अनुसार देखें तो ऑप्शन बी वाला है इसमें। तो इसमें तो सबसे पहले जो कुंडिन हुए हैं, कुंडिन के बाद कौन से हो जाएंगे? ये वाले हो जाएंगे भवस्वामी ही, भवस्वामी जैन के बाद कौन से होंगे? ये वाले हो जाएंगे कौशिक भट्ट, भास्कर मिश्र, ये वाले। उसके बाद आ जाएगा मिश्र, ये हो जाएंगे शुरह, मतलब ये वाले। और फिर बाद में सायणाचार्य। तो तैत्तिरीय संहिता के भाष्यकारों को काल मतलब समय के अनुसार रखने पर इनका क्रम ऐसे बनेगा। ये कुंडिन, भवस्वामी, कौशिक भट्ट, भास्कर मिश्र, क्षुर और ये सायणाचार्य। नेक्स्ट आ जाता है अंधम तमह प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपास्ते ततः भूय इवते तमह य असंभूत्यां रतः। अत्तर मंत्रे असंभूति संभूति पदयो अर्थ का। अब इसका अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है? अर्थों की अगर हम बात करें तो ऑप्शन है सी वाला,
तो बी और सी इसमें सी आंसर हो जाएंगे, प्रकृति ही और कार्य ब्रह्म, अर्थात अव्यक्त प्रकृति के उपासक घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं तथा जो संभूति अर्थात हिरण्यगर्भ नामक कार्य ब्रह्म की उपासना करते हैं वे उनसे भी अधिक घोर अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये इस वास्योपनिषद जो है उसमें से लिया गया था ये, और ये मंत्र है, इसके माध्यम से भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें ये वाला था ये, अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्याम उपास्ते तथा भूय ईवते तमः य ओ विद्याम रतः, कि जो अविद्या मतलब कर्म की ही उपासना करते हैं वे अविद्या रूपी घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो विद्या उपासना में ही रत रहते हैं वे मानव से भी घोर अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर ये मंत्र आया था, इसमें 9वां मंत्र है। कोई पढ़ना चाहता है तो आप जा पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है अथर्ववेदीय राष्ट्रीय अभिवर्धन सूक्त देवता का। तो अथर्ववेद में आ जाता है राष्ट्रीय अभिवर्धन सूक्ति, तो इसमें देवता अथर्वा राष्ट्र ब्रह्मणस्पति राष्ट्राभिवर्धन अब कौन है, अथर्ववेद में है। तो इसमें जो ऑप्शन बी को माना गया है ब्रह्मणस्पति, तो ये थे इसके देवता। और नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, अग्निर वे देवानाम मुखम इति कथनम प्रकाशन साधनात् वन दहनात् भोजन पाचनात् या हविर भक्षणात्। अग्निर वे देवानाम मुखम इति कथन, और जो यहाँ पर ऑप्शन डी जो इसमें दिया गया है तो ये आ जाएगा हवि भक्षणा, मतलब अग्नि देवताओं का मुख्य हवि भक्षण है, और ऋग्वेदीय देवताओं में अग्नि का सबसे जो प्रमुख स्थान है वो माना गया है। तो यजमानों के द्वारा विभिन्न देवों के उद्देश्य से अपने में प्रक्षिप्त हविष को उनके पास पहुंचाते हैं। तो वैदिक कार्यों के लिए देवताओं में इंद्र के बाद अग्नि देवता का ही स्थान जब मुख्य माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है, और इसमें जो फिर यहाँ पर सी आंसर ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, हवि भक्षणात्। नेक्स्ट है स न ददातु बद्धिया प्रिय धामनी धामनी अत्तर स्तुय माना देवा का। तो स्तुति वाले देवता है यहाँ पर उषा, वाक, भूमि या फिर सरस्वती है। तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा बी वाला हमारा, तो भूमि सूक्त जो यहाँ पर इसमें रहेगा। अब भूमि या पृथ्वी सूक्त जो ये इसमें आया था अथर्ववेद में, और 12वां कांड है 12.1। तो 12वें कांड का पहले सूक्त है भूमि सूक्त, भूमि या पृथ्वी भी कह देते हैं इसको, कि समस्त प्राणियों का जीवन सुखमय तथा आनंदमय हो। इस प्रकार की स्तुति भूमि सूक्त जो इसमें की गई थी। 63 मंत्र हैं सबसे ज़्यादा इसमें, 63 मंत्र। और अथर्वा जो ऋषि हुए हैं उनके नाम पर ही पड़ा था, अथर्ववेद का नाम ही। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, ब्रह्मण ग्रंथेषु वर्णनम न उपलभ्यते आत्मनः पुनः जन्मनः त्रयाणाम लोकानाम या परमाणु वस्त्रस्य। तो ब्रह्मण ग्रंथों में वर्णन जो न उपलब्ध थे। अब जो ऑप्शन डी में है मतलब परमाणु वस्त्रस्य, ये वाला, जबकि आत्मा तीनों लोकों का पुनः जन्म का वर्णन इसमें प्राप्त होता है। तो ये जो है इसमें माना गया था। ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें तो जैसे ऋग्वेद की हमने पहले बताया था आपको, ये त्रय ब्राह्मण, शाखायन या कोशित की ब्राह्मण है ऋग्वेद में। यजुर्वेद की बात करें तो इसमें शतपथ ब्राह्मण है, मददीन एवं कन्नव है। और कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय ब्राह्मण है, मैत्रायणी है, कठ है, कपिष्ठल है। और सामवेद की बात करें तो इसमें 9 आ जाते हैं, पंचविंश ब्राह्मण, षड्विंश छांदोग्य, सामविधान, आर्षेय, देवताध्याय, संहिता, उपनिषद, वंश ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण, ये 9 है। और अथर्ववेद जो इसमें एक ही ब्राह्मण था, गौपथ ब्राह्मण। तो ये ऑप्शन जो यहाँ पर डी जो है इसको माना गया है। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो इसमें नहीं है, ये वाला। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, यजेन यजम्यंत देवः इति मंत्रांश से यजम इति पदस्य भाष्यकार शरण अनुसार अर्थमस्ति।
प्रजापतिम सदृतम स्रोत यजम या हवि यजम। तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा ये वाला हमारा, तो ये माना गया है प्रजापति को। तो येन यजम अयजंतः सचंत यत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवाः तानि धर्माणि प्रथमानि आसन् तेह नाकमहि मानः सचंत यत्र पूर्वे साध्या सति देवाः। तो ऐसे मंत्र था ये। तो प्रजापति जैन के बारे में है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, अहम राष्ट्रीय संगमनि वसुनाम चिकितेषु प्रथमा यज्ञानाम अत्र मंत्रास्य आगतानाम पदानाम अर्थ सायणम अनुसृत्य मिलत। तो सायणाचार्य जैन के अनुसार इनका मिलान जो है यहाँ पर करना है। तो इसमें जो ऑप्शन सी जो है इसको माना गया है, मतलब ये वाला है सी वाला, तो इसको जो इसमें माना गया था। तो जैसे अहम है, अहम जो है यहाँ पर लिया गया है आम्रणी वाक से। राष्ट्रीय जो है इसका जो यहाँ पर संबंध है ये ईश्वरी जो है इससे लिया गया है, ईश्वरी से हो जाएगा। संगमणि जो है इसका मतलब प्रापित्री से लिया गया है, और प्रथमा जो है यहाँ पर मुख्या हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनका मिलान ये रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है सामवेदस्य ब्राह्मण ग्रंथों का अस्त्र है। सामवेद जो है इसमें ब्राह्मण ग्रंथ है। अब सामवेद में कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो अभी हमने आपको बताया था सामवेद में ब्राह्मण ग्रंथ, तो इसमें 9 आ जाते हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसको माना गया है, बी और डी, पंचविंश षड्विंश ये वाले हैं। और ऐत्रेय शाखायन ये दोनों ऋग्वेद में हैं। तो ये सामवेद में थे पंचविंश षड्विंश, और छांदोग्य संविधान आर्षेय देवताध्याय संहिता उपनिषद वंश ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण। तो ये 9 थे आपके सामवेद में, ये दोनों ऋग्वेद में है। नेक्स्ट आ जाता है सदानंद प्रणीते वेदांत सारे तत्वम असि उत्तराखंडार्थ बोधक केशु त्रिस्व संबंधेशु अयम नास्ति। तो वेदांत सदानंद जैन के द्वारा रचित है ये वेदांत सार। तो इसमें तत्वमसी जो इसके अनुसार आयुध सिद्ध संबंध है, पादे समान अधिकरणम पदार्थियों विशेषण विशेष्य भाव संबंध है, या प्रत्यागत लक्षण लक्षणीय हो लक्षणाभाव है। तो इनके अनुसार जो है यहाँ पर देखें तो ऑप्शन ए वाला इसमें माना गया था। तो ये था आयुध सिद्ध संबंध। नेक्स्ट आ जाता है ऋग्वेद प्रतिशाख्य के अनुसार रक्त संज्ञक अस्ति। अब ऋग्वेद प्रतिशाख्य के अनुसार जो रक्त संज्ञक वर्ण है, तो यहाँ पर इनमें रक्त संज्ञक वर्ण कौन से हैं? रक्त संज्ञक वर्णों की बात करें तो ये जो अनुनासिक वर्ण जो होते हैं यमगण, तो उनको माना गया है। और ये ऋग्वेद जो प्रतिशाख्य जो है ये 3 अध्यायों में है, 3 अध्यायों में है। और प्रत्येक अध्याय में 2 3 4 5 6, तो प्रत्येक अध्याय में 6 पाटल हैं, और कुल हैं 18 पटल। तो बस इतना आप याद रखिएगा। फिर ये रक्त संज्ञक वर्ण जो नासिक वर्ण जो होते हैं यमगणम, उनको माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है केन सा कस्य संबंध है। तो यहाँ पर इसका मिलान करना है, किसका किसके साथ संबंध है। तो किसका किसके साथ संबंध है वो बताना है इसमें। तो इसमें भी जा देख लेते हैं कौन सा वाला यहाँ पर सी आंसर इसमें रहेगा। सेंसर की बात करें तो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा इसमें। जो जैसे शैव है, शैव का संबंध किससे है? तो इससे हो जाएगा मार्कंडेय पुराण से। वैष्णव का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा गरुड़ पुराण से। और ब्रह्मा का संबंध किससे है? पद्म पुराण से। और अग्नि का संबंध हो जाएगा अग्नि पुराण से। अ अग्नि अग्नि ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो ऐसे जैन का यहाँ पर मिलान होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा शतपथ ब्राह्मणस्य प्रथम कांडस्य विषय का। शतपथ ब्राह्मण में जो प्रथम कांड है इसके विषय हैं। अब कौन से हैं? तो इसके विषय हैं बी वाले, ए भी है और डी भी है।
अग्निहोत्रम पिंड पितृयज है, तो ये माने गए हैं। शुक्ल यजुर्वेद का जो ये ब्राह्मण है ये शतपथ ब्राह्मण है, और इसके रचयिता है वाजसनी के पुत्र याज्ञवल्क्य है, और वाजसनी के पुत्र होने से इन्हें वाजसने कहा गया है। और सूर्य की कृपा से प्राप्त शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या वाजसने याज्ञवल्क्य जो उन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेदांत सारे चतुर्वेद स्थूल शरीरेषु द्वे इमिस्त हैं। तो वेदांत सार, जैसे कि ऊपर हमने आपको क्वेश्चन में बताया, सदानंद जैन के द्वारा रचित है ये वेदांत सार। तो इसमें जो कौन से हैं, और इसमें माना गया है बी और सी को, बी और सी। तो हमारा जो स्थूल शरीर है इसकी उत्पत्ति 4 प्रकार से हुई है, मतलब वेदांत सार के अनुसार 4 प्रकार के स्थूल शरीर होते हैं। एक तो है ये वाला जरायुज, एक है ये वाला अंडज, एक है स्वेदज, स्वेदज पसीना का देते हैं जिसको, और एक है उद्भिज, उद्भिज। तो इस प्रकार से जो है इन स्थूल शरीरों की उत्पत्ति मानी गई है 4 प्रकार से, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज। अब जरायुज क्या है? जरायुज तो मतलब जरायु से उत्पन्न होने वाले, जैसे मनुष्य हैं, मनुष्य से मनुष्य उत्पन्न होते हैं, और पशु से पशु उत्पन्न होते हैं, तो ये तो आ जाएगा जरायुज में। प्राणी कह सकते हैं आप एक तरीके से, मनुष्य, ये पशु पक्षी वगैरह जो हो गए ये वाले, मनुष्य और पशु, ये तो आ जाएंगे जरायुज में। दूसरे नंबर पे आ जाएगा अंडा, अंडज, मतलब अंडों से उत्पन्न होने वाले। अब अंडों से आप देख सकते हैं कौन कौन से होते हैं, जितने भी पक्षी वगैरह हैं अंडे से उत्पन्न वाले, पक्षी, सांप, ये सारे आ जाएंगे अंडे से उत्पन्न होने वाले। तो ये है जरायुज, मतलब मनुष्य से मनुष्य उत्पन्न होता है, ऐसी पशु, पशु से पशु, और ये अंडों से उत्पन्न होने वाले। उसके बाद आ जाता है स्वेदज, मतलब जो पसीना है हमारा उससे उत्पन्न होने वाले। आप पसीने से क्या क्या होते हैं, एक तो ये जुआ, जुआ कह देते हैं जिसे, ये वाले ये होते हैं पसीने से। और एक है उद्भिज, उद्भिज है जो जैसे बीज है, हम उसमें धरती में लगा देते हैं बीज, तो उससे पेड़ बन जाता है। तो मतलब पृथ्वी को भेद कर उत्पन्न होने वाले वो होंगे उद्भिज। तो ये हो गए जमीन से उत्पन्न होने वाले, ये पसीने से उत्पन्न होने वाले, ये अंडों से उत्पन्न होने वाले, और ये मनुष्य से उत्पन्न होने वाले। तो इस प्रकार के 4 ये स्थूल शरीर की उत्पत्ति मानी गई है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, गद्यात्मक है ऋक्स्थानम पुरेत। तो इसमें ऋक्स्थान में फील करना है, गद्यात्मक वेद कौन सा माना गया है, गद्य वाला। तो गद्यात्मक कौन सा है, यही है यजुर्वेद। ऋग्वेद मतलब सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, ये गद्य वाला हो गया, ये पद्यांश वाला हो गया, और ये जो जादू टोने वाला हो गया। तो इस प्रकार से है ये। नेक्स्ट है, एसो अथर्ववेद से शाखा वर्तते, पेपलाद, कन्नव, तैत्तिरीय, राणारण्य, अथर्ववेदीय शाखाएं हैं। अब अथर्ववेदीय शाखाएं हैं कौन कौन सी है, हमने आपको बताया था 9 शाखाओं के बारे में, पिपलाद, शौनक, मोद, स्तोत्र, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श, चाणवेद, ये 9 थी उस समय। तो अब तो 2 ही उपलब्ध हैं इसमें, तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा इसमें, ये वाला पिपलाद, ये वाली शाखा है। नेक्स्ट आ जाता है, ताने धर्माणी प्रथमानी असनीति कस्य सुक्तस्य अंश है। अब ये मंत्र है, मंत्र के अंदर से लाइन यहाँ पर ली गई है कि यजेन यजम यजंत देवहा तानी धर्माणी प्रथमानी आसन ते नाकम महिमान सचंत ये तरपूर्वे साध्या संति देवहा। तो ऐसे थी ये, और कौन से सूक्त में से है ये, तो ये पुरुष सूक्त जो है इसमें से है, इसके बारे में हमने आपको बताया था, 10वें मंडल का 90वां सूक्त है ये पुरुष सूक्त। मंत्र 16 हैं इसमें। ऋषि कौन है इसके, नारायण। तो नारायण यहाँ पर इसके
ऋषि हो जाएंगे। देवता वही होते हैं जिसके ऊपर सूक्त है, जैसे पुरुष है तो पुरुष हो जाएंगे। छंद कौन सा है इसमें? छंद की बात करें तो अनुष्टुप छंद है इसमें। तो कौन सा है? अनुष्टुप छंद है। और लास्ट वाला जो मंत्र था, लास्ट वाले में त्रिष्टुप है, लास्ट वाले में त्रिष्टुप छंद है। तो ये आप इसमें याद रखिएगा। और इस प्रकार का या यहाँ पर ये इसमें मंत्र आया था, ये वाला था, ये यजेन यजमेंत देवा तानी धर्मानि प्रथमानि आसन तेह नाकमहिमानः सचन्त्यत्र पूर्वे साधे सन्ति देवः। कि आदि श्रेष्ठ धर्म प्रायण देवों ने यज से यज रूप विराट सत्ता का आयोजन किया और यज्ञ जीवन जीने वाले धार्मिक महात्मा जन पूर्व काल के साध्य देवताओं के निवास स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे था ये। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे यहाँ पर, वैदिक संहितासु सर्वाधिक पराक्रमी देवा बनते हैं। तो सबसे अधिक पराक्रमी यहाँ पर इंद्र है, विष्णु, अग्नि या पुरुष है। किन को माना गया है? और इसमें माना गया था इंद्र को, तो इंद्र देवता आ जाएंगे इसमें, तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। और ये जो इंद्र देवता जो है, ऋग्वेद की बात करें तो 250 सूक्तों में जैन की स्तुति मानी गई है। और अंतरिक्ष स्थानीय देवता है। कौन से है? अंतरिक्ष स्थानीय देवता इनको माना गया है। और ऋषि की बात करें तो गृत समद यहाँ पर इनके ऋषि हैं, तो गृत समद ऋषि हैं। इनको भी अगर हम अन्य नामों की बात करें तो इनके विशेषण हो जाएंगे वृत्रहा, सुशिर, सोमपा, वज्री, शक्कर, पुरंदर, वज्रहस्त, मरुतवान, मरुसखा, वज्रबाहु, हरिकेश, हिरण्यबाहु, चित्रभानु, पुरोहित, वृषा, सचिपति, सोमपा, वसुपति, वज्रिन, सतकर्तु, मनस्वा। तो ये इनके विशेषण हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, अतिथि यज कथ्यते। अतिथि यज यहाँ पर कहा गया है। अब ये क्वेश्चन पहले आपके स्टार्ट के एग्जाम में आया था, ये था पंच महायज्ञों में, हमने पहले भी कराया है ये पंच महायज, पंच महायज उसका क्वेश्चन है ये। और पंच से आप समझ गए होंगे, 5 यजों के बात यहाँ पर हुई है। तो अतिथि यज्ञ को कहा गया है, तो ये कहा गया है निर्यज। अतिथि यज, निर्यज ये कहा गया है। तो 5 यज्ञों में से है ये। और इसका मतलब है अतिथि जो होते हैं मेहमान, जो आपके घर प्रोण कह देते हैं जिसको, तो वो आते हैं उनका मान सम्मान करना, आदर सत्कार करना। मनुष्य भी कह देते हैं इसको मनुष्य यज या निर्यज, निरी का मतलब मनुष्य से ही है। अब 5 यजों की बात हुई थी, वो कौन कौन से हैं इसमें? तो एक तो है ब्रह्म यज, ब्रह्मा यज ये वाला, तो ब्रह्मयज ये हो जाएगा। और पितृयज हो जाएगा, देवयज हो जाएगा, भूतयज हो जाएगा। और एक ये हो गया अतिथि मतलब निर्यज। तो ये 5 है, ब्रह्मा, पितृ, देवयज, भूतयज, अतिथियज। तो ब्रह्मयज मतलब वैदिक मंत्रों का अध्ययन अध्यापन हो गया। पितृ में क्या है? पितर जो होते हैं, जो पितर सभी को पता ही होगा, जो व्यक्ति मर जाते हैं उनके बाद उनके श्राद्ध वगैरह जो करते हैं, तो मनुष्य पितरों के प्रति कृतज्ञता जो होगी, कृतज्ञता जो ज्ञापित करता है वो वाला पितर। और देवयज तो ये हवन आदि करते हैं, जिसमें देव निमित्त किया गया हवन आदि कार्य है। एक भूतयज हो गया, तो बलि वैश्म भूतयज, मतलब इसमें अस्मक प्राणी जो होते हैं उनके भोजन आदि से सहायता का भाव माना गया है। और एक है अतिथि यज्ञ, जो मेहमान आते हैं उनके लिए जो सत्कार होगा। तो ये 5 यज्ञ आप याद रखिएगा, ब्रह्मा, पितृ, देव, भूत, अतिथि यज्ञ। नेक्स्ट है पंच महायजेषु परिगणिता अस्ति। अब जो पंच महायज्ञ है इसमें आ जाते हैं, कौन कौन से आ जाते हैं, तो अभी हमने आपको बताया ही है। तो ये वाला आ जाएगा उसमें, ब्रह्मा, पितृ, देव, भूत, अतिथि यज्ञ।
तो ये पंच महायज्ञ हैं हिंदू धर्म में जो माने जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, सरेषु युग खेन्व इत्यादि न ध्वनि भेद उक्ता संति। तो इसमें जो यहाँ पर माने गए हैं इसके, तो ये 10,455 ये हो जाएंगे। तो इसमें वेद, अवधि, विख्यात, चंदर, तो इतने जो है फिर ये माने गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है यहाँ पर उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य व्रात निबोधित कस्मिन् उपनिषदि विद्यते। तो ये किस उपनिषद में से लिया गया है? और ये लिया गया है कठोपनिषद में से। कठोपनिषद ये यजुर्वेद जो उसमें आ जाती है कठोपनिषद। कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, श्वेतर और मैत्रायणी उपनिषद। तो कृष्ण यजुर्वेद जो उसके अंतर्गत ये आती है। इसमें आया था ये वाला मंत्र कि उठो जागो और वर प्राप्त करो। नेक्स्ट आ जाता है नचिकेता कस्माद्वर त्रयम लब्ध्वा। नचिकेता ख्यान भी आता है कि इसमें, तो इसमें ये वर मांगे गए थे। अब इंद्र, यमा, वशिष्ठ या सूर्यात किससे मांगे गए थे? अब नचिकेता ने यम जो थे इनसे मांगे थे 3 वर। 3 वर कौन कौन से थे? तो एक तो था मानसिक वाला, मानसिक वर। एक था अग्नि विद्या का, अग्नि विद्या का था। और एक था आत्मज्ञान का, आत्मज्ञान। तो इस प्रकार से जो है ये 3 वर मांगे गए थे। तो चलो हम यहाँ पर जो ये नचिकेता और यम वाली जो क्या घटना थी, क्या कुछ थी इसकी कहानी, वो भी देख लेते हैं। कठोपनिषद में आपको मिल जाएगी ये। तो ऋषि वाजसर्वा ने देवताओं से पार की इच्छा रखते हुए अपनी सारी संपत्ति दान करने के लिए एक विसर्जित नामक यज्ञ शुरू किया था। लेकिन उनके पुत्र नचिकेता ने देखा कि वाजसर्वा केवल बूढ़ी, बंजर, अंधी या लंगड़ी गायों का दान कर रहे थे, जो यज्ञ एवं दान हेतु उपयुक्त नहीं थी। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर इनके थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं, ताकि आपको सही से इनके बारे में पता लग जाए। तो नचिकेता जो है ऋषि जो वाजसर्वा जो थे इनके पुत्र थे, और ऋषि वाजसर्वा अरुणी उदालक ऋषि के उत्तराधिकारी थे एवं ऋषि वाजसर्वा के औरस पुत्र थे, जिन्होंने सरस्वत दक्षिण वाला विसर्जित यज्ञ किया था। रुष्ट होकर पिता वाजसर्वा ने पुत्र नचिकेता को यम को दान कर दिया था। नचिकेता ने यम से 3 वर प्राप्त किए थे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण वर आत्म रहस्य का उपदेश था। नचिकेता का ये जो उपाख्यान है महाभारत का अनुशासन पर्व में 71 अध्याय में और वराह पुराण में 193 से 212 अध्याय मतलब तात्पर्य भेद से उपलब्ध होता है। किसी अंतर काल में इस आख्यान का विकास नचिकेता उपाख्यान के रूप में हुआ था, जिसमें मूल वैदिक कथा का विशेष प्रवर्तन लक्षित होता है। इसके लघु पाठ वाले आख्यान का सदल मिश्र ने हिंदी गद्य में अनुवाद किया था। अब इसके बाद से फिर हम यहाँ पर घटना जो है देख लेते हैं क्या इसमें हुई थी। तो ऋषि वाजसर्वा ने देवताओं से उपहार की इच्छा रखते हुए अपनी सारी संपत्ति दान करने के लिए एक विसर्जित नामक यज्ञ शुरू किया था। लेकिन उनके पुत्र नचिकेता ने देखा कि वाजसर्वा केवल बूढ़ी, बंजर, अंधी या लंगड़ी गायों को ही दान कर रहे थे, जो यज्ञ एवं दान हेतु उपयुक्त नहीं थी। नचिकेता ने अपने पिता के यज्ञ के लिए सर्वश्रेष्ठ फल की कामना करते हुए पूछा कि मैं भी आपका हूँ, आप मुझे किसको दान करोगे? बारंबार इस प्रश्न पूछने से परेशान होने के बाद वाजसर्वा ने क्रोध में उत्तर दिया, मैं तुम्हें यमराज को देता हूँ। तो नचिकेता यमराज के घर गया, लेकिन यमदेव बाहर थे और उन्हें बिना भोजन या पानी के 3 दिन तक द्वार पर प्रतीक्षा की। जब यम लौटे तो उन्हें यह देखकर खेद हुआ कि एक ब्राह्मण अतिथि बिना भोजन और पानी के इतनी देर तक प्रतीक्षा कर रहा था। भारतीय संस्कृति में अतिथि को क्या है भगवान के समान माना गया है, अतिथि देवो भव कहा जाता है। तो अपनी गलती की भरपाई के लिए यम ने नचिकेता से कहा कि आपने मेरे घर में 3 दिन तक बिना अतिथि के इंतजार किया है, इसलिए मुझसे 3 वरदान मांगो।
तो नचिकेता ने सबसे पहले अपने पिता और खुद के लिए शांति मांगी। जब अपने पिता के पास लौटेंगे यम राजी हो गए। इसके बाद नचिकेता ने पवित्र अग्नि विद्या सीखनी चाहिए, जिसे यम ने विस्तृत किया। फिर नचिकेता का ज्ञान, तो नचिकेता की जो ज्ञान पिपासा है, इससे प्रश्न होगा। यम ने उसे एक रत्नमयी शब्दमयी माला प्रदान की एवं एक चौथा वर यह भी दिया कि त्रय अग्नि नचिकेता अग्नि के नाम से जाने जाएंगे। तो अपने तीसरे वरदान के लिए नचिकेता शरीर की मृत्यु के बाद आने वाले रहस्यों को जानना चाहते थे। तो इस ज्ञान को देने के यम अनिच्छुक थे, मतलब देने से मना कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि यह देवताओं के लिए भी एक रहस्य है। उन्होंने नचिकेता से कुछ और वरदान मांगने को कहा और कई भौतिक लाभ की पेशकश की। यम ने यद्यपि उसे अनेक प्रलोभन दिए, किंतु नचिकेता अपने लक्ष्य पर अटल रहे। लेकिन नचिकेता ने उत्तर दिया कि भौतिक चीजें केवल अल्पकालिक ही रहेंगी और अमरता प्रदान नहीं करेंगी, तो कोई अन्य वरदान नहीं होना चाहिए। यम गुप्त रूप से इस शिष्य से प्रसन्न हुए और उन्होंने नचिकेता को आत्म रहस्य का ज्ञान दिया, सच्चे शव की प्रकृति के बारे में विस्तार से बताया, जो शरीर की मृत्यु के बाद भी बनी रहती है। तो जो शरीर की मृत्यु के बाद भी बनी रहती है। बोध की कुंजी यह है कि यह आत्मा ब्रह्मा, सर्वोच्च आत्मा ब्रह्मांड में जीवन शक्ति से अविभाज्य है। यम की व्याख्या तो तत्वमीमांसा की एक संक्षिप्त व्याख्या है और कुछ बिंदुओं के बारे में यहाँ पर इसमें बतलाया गया है। जैसे ये वाला ओम ब्रह्मा है, आत्मा जिसका प्रतीक ओम है, सर्वव्यापी ब्रह्मा के समान है, सबसे छोटे से छोटा और सबसे बड़े से बड़ा आत्मा निरंकार और सर्वव्यापी है। बुद्धिमान का लक्ष्य इस आत्मा को जानना है। आत्मा एक संवार की तरह है, घोड़े इंद्रिय है जिन्हें वह इच्छाओं की भूलभुलैया के माध्यम से मार्ग पर ले जाता है। मृत्यु के बाद आत्मा ही रहती है, आत्मा अमर है। केवल शास्त्रों को पढ़ने या बौद्धिक शिक्षा से आत्मा का एहसास नहीं हो सकता। आत्मा को शरीर से अलग समझना चाहिए, जो कि इच्छा का स्थान है। ब्रह्मा की अनुभूति न कर पाने का परिणाम यह होता है कि मनुष्य पुनः जन्म के चक्र में फंस जाता है। स्वयं को समझने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से यम से ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त करने के बाद नचिकेता पिता के पास वापस लौट आए थे। तो इस प्रकार की घटना ये होती है। तो इस प्रकार से 3 वर्य मांगे गए थे, मानसिक, अग्नि विद्या, आत्मज्ञान वाले। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है सुनसेप आख्याने प्रधानेन स्तुति देवः का। तो सुनसेप आख्यान में जो यहाँ पर देवताओं की स्तुति हुई है, तो ये कुबेर है, इंद्र है, विष्णु या वरुण है। तो कौन थे? वरुण देवता। अगला क्वेश्चन है श्रेय प्रेय विवेचन विस्तरेण कस्याम उपनिषदि कृतम। श्रेय प्रेय के बारे में, तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी हमारा, मतलब कठ उपनिषद में। तो श्रेय प्रेय का विस्तार पूर्वक वर्णन कहाँ पर हुआ है? कठोपनिषद में। और कठोपनिषद कहाँ पर है? तो यह है आपका कृष्ण यजुर्वेद में। नेक्स्ट है उपनिषत्सु त्रीणि वराणि का विवृणुते। तो 3 वर जो जैसे कि अभी हमने ऊपर बात की, तो ये थे नचिकेता। नचिकेता ने यम से मांगे थे 3 वर, और कठोपनिषद में इनके बारे में वर्णन हुआ है। नेक्स्ट है पितृयजः वर्तते अध्यापनम अग्नाहुति अतिथि पूजनम तर्पणम। अब ये पितृ यज्ञ क्या है? पितृ यज्ञ जो है यहाँ पर ये है तर्पणम, पितरों के लिए जो होता है वो वाला। नेक्स्ट है कठोपनिषद अनुसारम बुद्धिमान व्यक्ति किसका वर्णन करता है? श्रेय प्रेय, श्रेय और प्रेय दोनों का, न श्रेय का न फिर प्रेय का। अब यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो किसका करेगा? श्रेय का। श्रेय और प्रेय दोनों मनुष्य के पास आते हैं, तो बुद्धिमान व्यक्ति जो दोनों को भलीभांति समझकर अलग अलग करता है और प्रेय और समक्ष, प्रेय के समक्ष श्रेय को ही वर्ण करता है, किंतु मूढ़ व्यक्ति योग और क्षेम के कारण प्रेय का वर्ण करता है। नेक्स्ट है कठोपनिषद अनुसार नचिकेता ने यम से वर मांगे थे पुत्र प्राप्ति के, स्वर्ग के, देवता के, पितृप्रतोष, यज्ञविद्या का ज्ञान और आत्मा का ज्ञान। तो मांगे थे, यही मांगे थे उन्होंने 3 जो लास्ट में दिए गए हैं, पितृप्रतोष, यज्ञविद्या का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान।
नेक्स्ट है कठोपनिषद में श्रृंगा का मतलब क्या है? प्रज्वलित माला से है, रुद्राक्ष माला, तुलसी माला या अकुत्सित कर्ममयी गति से। तो यहाँ पर क्या है इसका मतलब? अब इसका अर्थ जो है यहाँ पर ऑप्शन डी से रहेगा, अकुत्सित कर्ममयी गति से। नचिकेत सह अग्ने उपदेष्टा अभवत्। अब जो नचिकेता जो है यहाँ पर इनका संबंध है यम से। यह जो यम जो थे उन्हीं से मांगे थे इन्होंने 3 वर। तो ये नचिकेता को अग्नि के विषय में यम जा इन्होंने उपदेशित किया था। नेक्स्ट है कस्मिन् वरे यमः त्रीणा नचिकेता सम अग्निमदात्। प्रथम द्वितीय चतुर्थ तृतीय वरे। तो ये था द्वितीय वरे। तो कठोपनिषद के अनुसार यमराज के घर बिना भोजन किए 3 दिन मतलब रात्रि बिताने के बदले यमराज ने नचिकेता से कहा था कि तुम 3 वर मांग लो। तो दूसरे वर में था ये अग्नि के बारे में। नेक्स्ट है इंद्रियभ्यः परा है अर्थ अर्थेभ्यः परा मना है इति कुत्रस्था उक्तियां। अब ये उक्ति आती है और ये मंत्र है, मंत्र कह सकते हैं आप। इंद्रियभ्यः परा अर्थः अर्थेभ्यः परम मन है, मन है तू परा, बुद्धि बुद्धिरात्मा महान पर है। ऐसे थी ये, कठोपनिषद में आती है, प्रथम अध्याय की 3य वल्ली। तो आत्म तत्व के बारे में था इसमें, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। तो कठोपनिषद में है ये। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, कठोपनिषद के वेदेन संबद्ध। अब ये जो कठोपनिषद जो है इसका संबंध है ऋग यजुः साम अथर्व किससे है? कठोपनिषद किस में आता है? तो अभी हमने आपको बताया ही है ये कठोपनिषद। तो ये यजुर्वेद में आ जाता है, कृष्ण यजुर्वेद में। तो ये वाला हो जाएगा इसका ऑप्शन सी वाला। तो ऋग्वेद के बारे में भी हमने आपको बताया। तो ऐतरेय उपनिषद, कौशिक की उपनिषद और भास्कर उपनिषद। तो इसमें है 3, ऐतरेय, कौशिक की, भास्कर उपनिषद। यजुर्वेद की बात करें तो इसमें शुक्ल यजुर्वेद जिसमें ईशावास्य और बृहदारण्यक उपनिषद है। और कृष्ण की बात करें तो इसमें कठोपनिषद है, तैत्तिरीय उपनिषद है, श्वेतर उपनिषद है और मैत्रायणी उपनिषद है। और सामवेद की बात करें तो इसमें 2 हैं, केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। और अथर्ववेद की बात करें तो इसमें प्रश्न उपनिषद, मुंडक और मांडुक्य उपनिषद, ये अथर्ववेद में है। इसमें भी 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कठोपनिषद केन वेदेन संबद्ध। अब जो कठोपनिषद जो है इसका संबंध ऋग यजुः साम अथर्व, जैसे कि ऊपर क्वेश्चन आया था तो याद भी हो चुका होगा तो आपके। तो ये कृष्ण यजुर्वेद में है। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट जो वीडियो होगी इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन्हें हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये वाला जो भाग है आपका महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।